सिस्टम बसेस के बारे में देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि दो टाइप्स की कंप्यूटर बस होती है, एक सिस्टम बस और दूसरी एक्सपेंशन बसेस। तो हम देखते हैं कि सिस्टम बसेस क्या होती है। सिस्टम बसेस जैसे कि पहले भी देखा कि ये कनेक्ट करती हैं सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट जो आपके यूनिट हैं, यूनिट को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये सिस्टम बस तीन टाइप की होती है। पहली कौन सी है? डेटा बस। डेटा बस क्या करती है कि डेटा बस डेटा को ट्रांसफ़र करती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटा को या इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करती है मेमोरी से सीपीयू की तरफ, और ये डेटा को ट्रांसफ़र करती है मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो मुख्तलिफ तरह के डाटा के जो ट्रांसफ़र करने के जो ऑपरेशन होते हैं वो डाटा बस के ज़िम्मे ही होते हैं। तो एक वक्त में कितना डाटा ये ट्रांसफ़र कर सकती है, तो ये लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी लाइंस मौजूद हैं। जितनी लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा वो डाटा कैरी कर सकती है। 32 लाइन की डाटा बस 32 बिट्स एक ही वक्त में ट्रांसफ़र कर सकती है। इस तरह 64 लाइनों की बस एक ही वक्त में 64 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। डाटा बस क्या है? बाई डायरेक्शनल है, जिसका क्या मतलब है कि जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से डाटा को इन्हीं लाइनों को इस्तेमाल करते हुए पढ़ सकता है, और सीपीयू ने अगर कोई डाटा राइट करना हो तो इन्हीं लाइनों को वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। कि सीपीयू ने कोई डाटा भेजना है तो डाटा बस को यूज़ करेगा, और डाटा बस से कोई डाटा रिसीव करना है तो भी इसी के ज़रिए ही वो रिसीव करेगा। दूसरी टाइप की बस है एड्रेस बस। अब सीपीयू ने कौन सा डाटा कहाँ से पढ़ना है या कौन सा नया डाटा किस जगह पर राइट करना है, तो हर जगह क्या होता है कि एड्रेस होता है कि कहाँ पर डाटा लिखना है या कहाँ से पढ़ना है। तो सीपीयू डाटा के साथ साथ एड्रेस भी बताता है कि किस एड्रेस पे जाकर डाटा लिखना है, किस एड्रेस से डाटा उठाकर लाना है। सीपीयू क्या करता है कि जहाँ से भी डाटा लिखना या पढ़ना हो उस जगह का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बस के ज़रिए भेज देगा। तो उस जगह पर जाकर फिर नया डाटा या तो राइट कर दिया जाएगा, अगर डाटा वहाँ से रीड करना है तो वहाँ से वो रीड करके वापसी जो भेजा जाएगा वो डाटा बस के ज़रिए भेजा जाएगा। एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस बताएगी, और वहाँ पर डाटा लिखना है या वहाँ से पढ़ना है वो किस बस के ज़रिए मूव होगा वो डाटा बस के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा। इस तरह जो थर्ड बस है वो आपकी कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस क्या करती है कि ट्रांसमिट करती है या पास करती है मुख्तलिफ तरह की कमांड्स या सिग्नल्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। अब किस कंपोनेंट ने, किस हिस्से ने कौन सा काम करना है, उसको कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी है, उनको कौन सी कमांड्स देनी है, कौन से कंट्रोल सिग्नल पास करने हैं, तो वो किसके ज़रिए भेजे जाएंगे? कंट्रोल बस के ज़रिए। फ़र्ज़ करें सीपीयू ने एक डाटा लिखना है, राइट करना है मेमोरी के अंदर, तो वो डाटा किसके ज़रिए जाएगा?
एड्रेस बस के ज़रिए। करना क्या है, लिखना है, राइट करना है, यानी कि कमांड इंस्ट्रक्शन किसकी है, राइट करने की। तो वो किस बस के ज़रिए जाएगी, कंट्रोल बस के ज़रिए। किस जगह पर राइट करना है, किस जगह पर लिखना है, वो एड्रेस किसके ज़रिए जाएगा, एड्रेस बस के ज़रिए। डाटा बस के ज़रिए डाटा गया, कंट्रोल बस के ज़रिए कमांड गई या सिग्नल गया कि डाटा को राइट करना है, और किस जगह पर करना है, उस जगह का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के ज़रिए गया। तो कंट्रोल बस मुख्तलिफ तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो पास करती है, जैसा कि डाटा रीड करना है या राइट करना है, या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है या कॉपी करना है। तो इस तरह के जो सिग्नल्स होंगे, कंट्रोल सिग्नल, वो कंट्रोल बस के ज़रिए ट्रांसफ़र होंगे। नेक्स्ट है डिफरेंट वेज टू ट्रांसफ़र डाटा, के वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दो तरीके हैं, एक तो इंटरप्ट है, दूसरा आपका डीएम में है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। मुख्तलिफ की पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनकी तरफ डाटा जाता भी है और वहाँ से डाटा आता भी है। तो उन जो डिवाइसेस होती हैं, वो जो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर डाटा लिखा जाना है या जहाँ से पढ़ा जाना है, उनकी जो स्पीड होती है वो प्रोसेसर की निस्बत बहुत स्लो होती है। तो प्रोसेसर अगर डायरेक्ट उनके साथ राब्ता कायम करेगा तो प्रोसेसर को टाइम ज़ाया होगा, उसे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर का टाइम क्या होता है, बहुत कीमती होता है, उसको वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से वो जो मुख्तलिफ की डिवाइसेस हैं उन्हें भी प्रोसेसर की या सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर तरीका क्या है कि सीपीयू भी बिज़ी भी रहे, अपना काम भी करता रहे, और साथ साथ जो डिवाइसेस हैं जिनको सीपीयू की ज़रूरत है उनको भी वो क्या करता रहे, रिस्पॉन्स देता रहे। तो उसी रिस्पॉन्स के दो तरीके हैं, इंटरप्ट और डीएमए। तो इंटरप्ट देखते हैं कि इंटरप्ट क्या है। इंटरप्ट एक सिग्नल है, जस्ट एक सिग्नल है। जब भी किसी डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को ज़रूरत पड़ती है प्रोसेसर की, कि उसे प्रोसेसर की ज़रूरत है, तो वो एक सिग्नल पास करती है जिसे इंटरप्ट सिग्नल कहा जाता है। जैसे ही इंटरप्ट सीपीयू के पास पहुंचता है तो सीपीयू को पता चलता है कि किसी डिवाइस को उसकी ज़रूरत है। तो सीपीयू जो भी काम कर रहा होता है उसे सस्पेंड कर देता है, उसे रोक देता है, और फिर वो क्या करता है, उस डिवाइस की तरफ मुतवज्जो हो जाता है जिस डिवाइस को सीपीयू की ज़रूरत है। तो उस डिवाइस का काम करने के बाद सीपीयू दोबारा उस काम पे स्टार्ट हो जाता है जो काम इंटरप्ट करने से पहले उसने स्टॉप किया था। उसको वो क्या करता है, दोबारा से फिर जितना भी हो चुका था उसे वहीं से क्या करता है, दोबारा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो इंटरप्ट इस तरीके से काम करते हैं कि इंटरप्ट एक सिग्नल है जो मुख्तलिफ की डिवाइसेस सीपीयू को भेजती हैं। जैसे ही वो सिग्नल सीपीयू के पास आता है तो सीपीयू उन डिवाइसेस की तरफ अपनी अटेंशन कर लेता है। इस तरह दूसरा तरीका क्या है, डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है।
फ़र्ज़ करें कि डाटा ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी ज़्यादा तादाद में डाटा है, फ़र्ज़ करें 2 GB है, 3 GB है, उसको ट्रांसफ़र करने में टाइम भी लगता है। अगर सारा काम अगर CPU के रास्ते से होगा तो CPU तो बिज़ी हो जाएगा और कोई कंप्यूटर का काम वो नहीं कर सकता। तो ये अच्छा सलूशन नहीं है कि अगर CPU ही सारा काम करे, कि डाटा को ट्रांसफ़र करे, जितना भी वो डाटा है, तो CPU और काम नहीं करेगा, सिर्फ वो डाटा ट्रांसफ़र ही करेगा। इसी के हल के लिए DM मेथड, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये एक अलहदा से एक हार्डवेयर होता है। तो इसमें क्या होता है कि CPU अगर डाटा ट्रांसफ़र होना एक जगह से दूसरी जगह, तो CPU क्या करता है, DMA को बता देता है कि किस जगह से किस जगह तक, किस स्टार्टिंग पॉइंट से किस एंड पॉइंट तक कौन सा डाटा है जो कि ट्रांसफ़र करना है। वो ये चीज़ें बताता है DMA को। फिर DMA की ज़िम्मेदारी होती है कि वो डाटा को ट्रांसफ़र करे, जो CPU ने उसे बताया कि इस जगह से इस जगह तक का डाटा को ट्रांसफ़र करना है। जब DMA डाटा ट्रांसफ़र कर लेता है तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल CPU को देता है कि उसने जो डाटा ट्रांसफ़र करना था वो सारे का सारा कर लिया। तो इस सूरत में देखें कि CPU सिर्फ 2 मरहलों के अंदर ही मतलब इन्वॉल्व होता है। एक वक्त में वो बताता है DMA को कि उसने डाटा ट्रांसफ़र करना है, और दूसरे मरहले में जब DMA उसे वापस इंटरप्ट करता है कि उसने डाटा ट्रांसफ़र का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो DMA की वजह से जो CPU वो हर वक्त मतलब मसरूफ़ नहीं रहता कि वो पूरे के पूरे टाइम के तो वो डाटा को ट्रांसफ़र करे, बल्कि डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, DMA की। तो DMA को यूज़ करने से जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि CPU का कीमती वक्त बच जाता है और CPU दूसरे काम है कंप्यूटर के अंदर वो परफॉर्म करता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो रजिस्टर्स क्या होते हैं।